बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औकात टीवी में अब्दुल जब्बार अंसारी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने वाले लॉन में मौजूद हूँ और यहाँ इंतज़ामिया ने रात गए जो है वो ऑपरेशन किया है और यहाँ से जो एहतजाजी खैमे थे उनको ख़त्म कर दिया गया है मुकम्मल तौर पे। कोई खैमा अब यहाँ नज़र नहीं आ रहा। और ये कैसे हुआ इसका पस मंज़र मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं कल 6 से 6:30 के दरमियान यहाँ शहीद मिल्लत के पास से प्रेस क्लब की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि पुलिस की गाड़ी में नशई जो जहाँ बैठे थे उन नशइयों को पकड़ पकड़ के इन पुलिस वाले डाल रहे थे अपने डाले में, जो बड़ा मज़दा डाला होता है उसमें डाल रहे थे और 3-3 को पकड़ कर उन्होंने एक दूसरे के साथ उनको बांधा हुआ था और उसमें पकड़ पकड़ के डाल रहे थे। और इस दौरान मैंने ये देखा कि मुझे तो खैर इंतज़ामिया ने वीडियो थोड़ी सी मैंने बनाई, वो रोक दिया कि नहीं बनानी, लेकिन मैंने जो देखा वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जब उनके बंदों को खैमों से पकड़ पकड़ कर ला रहे थे तो उनकी ख़वातीन और बच्चे मज़ामत कर रहे थे, वो उन्होंने हमला कर दिया पुलिस एहलकारों पर। तो उस दौरान बड़ी हाथापाई हुई और फिर उसको उन्होंने नशइयों को गाड़ी में डाल दिया। वो शायद आगे बैठने लगे अपनी सीट पे तो क्या देखते हैं कि वो 3 नशई जो थे वो उतर के मैंने देखा वो शहीद मिल्लत की तरफ भाग गए और एक नशई इधर सुपरमार्केट की तरफ वो भाग गया। यानी 4 मैंने देखे हैं भाग गए, बाकी उन्होंने गाड़ी में डाल ली। मैं वहाँ जब वो गाड़ी चली गई पुलिस की उनको लेके तो अब एक उनका जो भाग गया था वो मैंने देखा कि नशई वो बाद में उसने बाइकिए पे आया, वहाँ उसने कुछ 4-5 बोतलें पकड़ी हुई थी, पता नहीं उनमें क्या था मुझे नहीं पता। वो उसने उन ख़वातीन को पकड़ाई और यहाँ एक अपने आप को नौजवान बता रहा था कि मैं F64 का हूँ और वो उसका भी इनके नशइयों के साथ गहरा ताल्लुक़ था। और मैं जब वहाँ मैंने कहा जी मैंने वो प्रोग्राम रिकॉर्ड करना चाहा, दिखाना चाहा आप लोगों को कि यहाँ अब ये ऑपरेशन हुआ है, ये उनके खैमे हैं। तो उस दौरान वो उनके बच्चे डंडे लेकर उनकी ख़वातीन वो तो तैयार होकर बैठ गए, शायद वो इंतज़ार में थे कोई मौका मिले तो हम इस पर हमला कर दें। खैर मैं वहाँ खड़ा हो गया और यहाँ एहतजाजी खैमा उनका लगा हुआ था कुदरत शाह का। मैंने कुदरत शाह को बुलाया, उससे मैंने पूछा कि आपने क्या देखा, क्या हुआ है। उसने बताया कि यहाँ ये नशे का कारोबार करते थे, ना सिर्फ नशे करते थे बल्कि मनशियात फ़रोशी का ये अड्डा बन चुका था प्रेस क्लब के सामने वाला जो लॉन था। तो उसके साथ मैंने थोड़ी सी बात की। फिर मैं ग़ुलाम रसूल भुट्टो के साथ बात की मैंने। वो बेचारा मुझे कह रहा है, कहता है कि यार ये मुझे मारेंगे, आप मुझे से व्यूज़ ना लें। मैंने कहा क्यों मारेंगे, हमारे प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं, क्यों हम इसको ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन वही हुआ जो ग़ुलाम रसूल भुट्टो कह रहा था। वो थोड़ी देर में अपनी तैयारी करके डंडों के साथ और पत्थरों के साथ लेकर जनाब ख़वातीन भी थीं, बच्चे भी थे, क्योंकि मर्द को उनके पकड़ के ले गए थे पुलिस एहलकार, लेकिन उन्होंने उस पर हमला कर दिया, दौराने गुफ्तगू उस पर हमला कर दिया। और फिर उन्होंने जनाब मैंने कहा चलो जान उसकी छूट जाएगी, वो उसको इतना मारा कि वो सड़क पे लेट गया। फिर उन्होंने मेरे पे चढ़ाई कर दी, मेरा खातून ने मेरा गिरबान पकड़ लिया, उसने जनाब मुझे मेरे से मोबाइल फ़ोन छीन लिया। अब खातून के साथ बंदा क्या झगड़ा करे, क्योंकि वो तो ये चाहते थे कि झगड़ा हो, लड़ाई झगड़ा हो, ये हमें मारे पीटें और फिर हम मजलूम बन जाएं। लेकिन मैंने अब उसको जो मर्ज़ी रंग दे ले हिकमत अमली समझी, मैंने उसके साथ मज़ाहमत नहीं की। और बस ये है कि फ़ोन उसने मुझसे छीना और जिस लड़के का मैं जिक्र कर रहा हूँ उस लड़के को उसने फ़ोन पकड़ा दिया और लड़के ने फिर फ़ोन दोबारा मुझे दे दिया। और फिर उन्होंने डंडे के ज़ोर पे उस लड़के ने भी और उन ख़वातीन और बच्चे वो जनाब उन्होंने छुरियाँ बांधी हुई थी आगे डंडों के साथ, ऐसे लगता था वो हमें कत्ल कर देंगे। फिर उन्होंने मुझसे जो मैंने वीडियोज़ बनाई थी वो उन्होंने कहा डिलीट करें, वो उन्होंने मुझसे डिलीट करवाई। डिलीट करने के बाद
फिर मैं जो है ना इधर आ गया, प्रेस क्लब के साथ खैमों के पास आ गया। मैंने 15 पे कॉल की तो 15 पुलिस का अमला तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद पहुंचा। मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों लेट हुआ, क्या सूरत हाल थी, गाड़ी नहीं थी, जो कुछ भी था। लेकिन ये क्विक सर्विस होती है, वो घूम रहे होते हैं यहाँ। मेरे ख्याल में उनको विदिन 5 मिनट उनको यहाँ पहुँचना चाहिए था, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। इमरजेंसी की सूरत हाल बन चुकी। 15 पे तभी इतला की जाती है जब इंतहाई परेशानी होती है, तब की जाती है। तो इंतहाई परेशानी की हालत में जब इतनी देर से पहुंचेंगे, यहाँ चेमगोइयाँ लोग कर रहे थे कि इसलिए लेट आ रहे हैं कि नशइयों को शायद इतला दी जा रही हो कि आप एक साइड पे हो जाएं, हम आ रहे हैं, फिर जो है ना फिर ना कहना कि हमें इतला ना हुई। बहरहाल ये लोगों का एक राय थी जो आईनी शाहिदीन थे उनकी। तो बहरहाल यहाँ फिर मुझे SHO नदीम जो थाना कोसार का, उसने मुझे तारुफ़ करवाया। उसने मुझे साइड पे किया और मुझे कहता है कि 2 घंटे बाद हम ऑपरेशन कर देंगे, यहाँ किसी को नहीं छोड़ेंगे। और फिर मैं चला गया। मैं जब 9 बजे के बाद नमाज़ पढ़ के आया रात को, तो मैं देखता हूँ कि ऑपरेशन शुरू है। और ऑपरेशन के जो है दौरान मैंने उनसे कहा कि मैं कोई वीडियो बना लूं, मुझे उन्होंने वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं दी, जबकि नदीम SHO जो है वो ख़ुद बना रहा था वीडियो। तो यहाँ फिर मैंने देखा कि उन नशइयों, सबसे पहले उन नशइयों के खैमों को उन्होंने ख़त्म किया, उनकी ख़वातीन, बच्चे और उनको वो बंदे जो कोई बच गए थे उनको ले गए। फिर उसके बाद उन्होंने मोहम्मद आसिम ख़ान, वो तकरीबन 6 साल से यहाँ अपने कोई ज़ाती मसाइल के मामले में, समाजी मसाइल के मामले में यहाँ बैठा हुआ है, उसका खैमा तोड़ा बमुश्किल। उसको कोई सामान उसका कोई ज़रूरी था वो निकालने दिया। फिर यहाँ बाबा कादिर बैठा हुआ था, उसका उन्होंने खैमा तोड़ा। फिर उसके बाद यहाँ लियाकत बैठा हुआ था, उसका खैमा तोड़ा। और यहाँ कुदरत शाह और उसका भाई वो थे, वो खातून माई कुदरत शाह की माँ ने कुरान पाक उनके सामने किया कि हमें रहने दो। फिर पहले यहाँ कुदरत शाह ने मुझे बताया कि फरहान AC जो है वो उनके पास आया, उन्होंने कहा ठीक है आप बैठे रहो। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है पुलिस उनके मातहती उनका हुक्म था, वो आई, उन्होंने उसका ग़ुलाम रसूल भुट्टो का खैमा भी उखाड़ दिया। उन्होंने कुदरत शाह के 2 खैमे दोनों भाइयों के लगे हुए थे वो भी उखाड़ दिए। यहाँ सकीना का खैमा लगा हुआ था वो भी उन्होंने उखाड़ दिया। और प्रेस क्लब के दीवार के साथ मुश्ताक बैठा हुआ था, उसका खैमा भी ख़त्म कर दिया। वहाँ से मरी से आए हुए एहतजाजी ज़ाहिर जहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि उसकी बीवी को पुलिस एहलकारों की जो ख़वातीन थी उन्होंने मारा, उनके बच्चों को मारा। हालांकि उनका तो खैमा भी नहीं था, लेकिन उन पर भी तशद्दुद बकौल उनके किया गया। जब ऑपरेशन मुकम्मल हो गया तो वो अपनी गाड़ियां भी ले गए। अच्छा, कुछ लोगों को, एक लियाकत को भी और बाकी कुछ लोगों को भी, कुदरत शाह को भी पुलिस जो है ना वो अपने साथ ले गई। और कुदरत शाह की मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी थी, उसने मज़ाहमत की। देखिए इतनी नफरी खड़ी है, इतना हमला है, मज़ाहमत करने की क्या ज़रूरत है। इसी तरह सकीना दूर से पहले वीडियो बना रही थी और फिर बताया गया कि वो उनके पुलिस के पास आके ऑपरेशन की वीडियो बनाना शुरू कर दी। उन्होंने रोका लेकिन नहीं रुकी। फिर उसको पुलिस एहलकार जो ख़वातीन थी उन्होंने उसको बालों से पकड़ के खींच के उसको गाड़ी में डाला। फिर उसकी खातिर तवाज़ो भी की। और फिर उस खातून ने बताया कि मेरी बेटी जो है वो चाइना मार्केट के साथ कहीं बैठी हुई है। फिर उसको भी लाया गया, उनको भी ले गए। जो ऐनी शाहिदीन हैं यहाँ खैमे जिन्होंने लगाए हुए थे, वो उन्होंने सारी ये सूरत हाल देखी। उन्होंने क्या देखा ये हम उन्हीं से पूछते हैं। मोहम्मद आसिम ख़ान, आप जब कल ऑपरेशन हुआ तो आप यहाँ थे, आपने क्या देखा? जी, तकरीबन 9 बजे के करीब यहाँ पे CDA ने ऑपरेशन जारी किया था। जैसा कि आपने बताया, तफसील तो आपने बता दी कि 5-6 साल से मैं यहाँ अपने मुतालबात लेकर बैठा हूँ। कोई इतने लंबे चौड़े मुतालबात नहीं है। मेरा यही मुतालबा था हुकूमत पाकिस्तान से, इस रियासत से, कि मेरे घर का जो सामान है 12 करोड़ का वो मेरा वापस दिलवाया जाए। फाउंडेशन यूनिवर्सिटी से जो मेरी तनख्वाह है वो वापस दिलवाई जाए। जो इस्लामाबाद क्लब की मेरी जॉब है जो मेरिट पर थी, वहाँ से मुझे बेगुनाह निकाला गया, मुझे उस पर बहाल किया जाए। और जो FIA का डायरेक्टर
सो कॉल्ड, मुझे नहीं पता कि वो FIA का डायरेक्टर था या नहीं, जिसने जाकर मेरे घर के ताले काटे थे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए। और जो लोग 26 साल से मुझे इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रहे हैं, उनमें कुछ रियासती अनासर भी शामिल हैं, उनके ख़िलाफ़ रियासत जो है वो कार्रवाई करे। तो मोहम्मद आज़म खान के दौरान जी, इन 5 साल के दौरान किसी रियासती शख्सियत ने या रियासत के किसी इदारे ने मेरे इस एहतजाज का नोटिस नहीं लिया और मेरे एहतजाज को रिकॉर्ड पर भी नहीं लाया गया। कितने बड़ा ये जुल्म है। क्या किसी रियासत के अंदर किसी एक शख्स के साथ, एक फर्द वाहिद के साथ इस तरह की बदसलूकी, इस तरह का गैर इंसानी सलूक किसी भी माशरे में किया जा सकता है कि वो प्रेस क्लब के सामने 5 साल तक बैठा रहे और उसके पास ना तो मीडिया आए और ना ही रियासत का कोई इदारा आए ताकि उसके जो मुतालबात हैं वो पूछे जाएँ और उसको इंसाफ की फरामी को यकीनी बनाया जाए। ऑपरेशन के हवाले से यही सूरत हाल थी जी। उन्होंने कहा जी कि हम यहाँ पे कोई भी कैंप नहीं छोड़ेंगे, तो हमें ऊपर से आर्डर है और बड़ी सख्ती है। ये जो सारा ऑपरेशन हुआ है, असल में जवाज़ जो बनाया गया, ये यहाँ करीब ही कुछ 3-4 महीने से जो कैंप लगाए गए थे, इनके जो खैमाजान हो गए थे यहाँ पे आकर, जो पोडरी हैं, जो मंशियात के आदी अफराद हैं और कुछ मंशियात फरोश थे। आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले भी हमने एक प्रोग्राम किया था अपना, जो हमारा एक मसला चल रहा था आपका और मेरा पुलिस के साथ, तो उसमें हमने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि यहाँ बिल्कुल पूरा प्रोग्राम किया था हमने। प्रेस क्लब की ग्राउंड में जो है वो कुछ मंशियात के आदी अफराद और कुछ मंशियात फरोश जो है वो बैठे हुए हैं। तो बेसिकली ये ऑपरेशन उनके ख़िलाफ़ था, लेकिन उस ऑपरेशन का रुख जो है वो हमारी तरफ भी वो मोड़ दिया गया और जो लोग हक पर बैठे हुए थे, जो अपना इंसाफ लेने के लिए बैठे हुए थे, उनको भी वो कुचल दिया गया। ज़्यादा नुकसान तो अंसारी साहब हमारा हुआ है। जो मंशियात फरोश थे या जो मंशियात के आदी अफराद थे, उनका तो कोई मुतालबा नहीं था, वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो यहाँ नहीं वो बेच रहे थे, वो किसी और जगह चले जाएंगे, अपना जाकर डेरा लगा लेंगे, वो बेचना शुरू कर देंगे, वो अपना जो कारोबार है वो चलाना शुरू कर दें। तो अगर CDA ये कहती है जी कि यहाँ पे ये प्रेस क्लब की ग्राउंड में ये नाजायज़ तजावज़ात हैं, तो मेरे ख्याल में ये नाजायज़ तजावज़ात में तो नहीं आता, क्योंकि नाजायज़ तजावज़ात में तो वो चीज़ आती है जो कि रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हो या कमर्शल यूज़ के लिए इस्तेमाल की जाती हो। तो ये तो हम तो एक खेमे लगा कर बैठे हुए हैं इंसाफ के हसूल के लिए। तो CDA को जिस तरीके से वो बेईमाना तरीके से ऑपरेशन करना, और मेरा यकीन करें वो जो बर्तन थे, जो खाने पीने की जो अशिया थी, वो भी उठा कर ले गए। तो मैंने जो अपना थोड़ा बहुत जो सामान वो बचाया, यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब थे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे, पुलिस के आला अफसरान थे, मैंने उनका मिन्नत तरला किया, CDA के आला अफसरान थे, उनको मिन्नत तरला किया, तो फिर उन्होंने वो मेरा सामान जो है नहीं, वो तो पहले हर खेमे के पास जाते थे और कहते थे कि अपना सामान निकाल लें। जो कागजात हैं वो निकाले, वो जो सामान था वो निकाला, और उसके बाद जो मेरा खाने पीने का, रोटी भी यकीन करें, जो खाना था वो भी वो साथ ले गए। तो कहते हैं जी आप अगले दिन आकर जो CDA का माल खाना है वहाँ से आप आकर वो वसूल कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी ये गुजारिश करूँगा रियासत से कि बार बार ऑपरेशन करके हमें यहाँ से उठाया जाता है, लोगों को भगाया जाता है, चाहे कोई भी आते हैं, तो क्या ये इससे बेहतर नहीं है कि रियासत लोगों को इंसाफ की फरामी को यकीनी बनाए और उनके जो मसाइल हैं उनको सुने, जो ताकतवर माफिया है उसके खिलाफ ऑपरेशन करें। ये तकरीबन 1.5 महीने हो गए आ गया था। तो यहाँ जैसे आइस भी दिख रही थी, क्रस्ट दिख रही थी, पी रहे थे लोग, पड़े थे। साथ में मैंने DIG इस्लामाबाद जो उसका हेल्प नंबर व्हाट्सअप, उसको भी मैंने मैसेज किए थे कि भाई यहाँ वाशरूम तोड़ रहे हैं, मेरे छोटे बच्चे उधर बैठ के आइस पी रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं है। कल थोड़ा ऑपरेशन हुआ था, चंद पुलिस वाले आए, चंद एहरोनियों को, वो जो पीने वाले थे उनको तो अगर अंदर पड़े रहे उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको उठा। उसके बाद आप आए, आपने इंटरव्यू कहा कि भाई हमें इंटरव्यू दे दो, ठीक है, मैंने आपको बोला भाई वो इंटरव्यू लेंगे, वो लड़ाई करेंगे, हमें मारेंगे। उसके बावजूद आपको पता है कि आपके ऊपर भी तशद्दुद किया उन्होंने, आपका मोबाइल छीना, मेरे ऊपर उन्होंने पत्थर मारे, बल्कि ये भी मुझे औरतों ने मारे, छुरे मारने की कोशिश की, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको तो साथ में उठाया है, मेरे ख्याल में चंद लोग उनको उठाया है, बाकी जो असल मेन करिंदे उनको नहीं, उन्होंने भगा दिया है। ठीक है, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि ये मुल्क कहाँ जा रहा है। आखिर इतना बड़ा CDA का ऑपरेशन, 200 पुलिस का, लेडीज़, मर्द, मतलब कम से कम इस्लामाबाद पुलिस या पाकिस्तान गवर्नमेंट का 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा इस पे। ज़ाहिर मलबा उठाना, ये करना, ये नहीं गवर्नमेंट सोचती, चाहे इस्लामाबाद गवर्नमेंट हो या जिसने हुक्मनामा जारी किया है कि भाई यहाँ से हुक्मनामा जारी किया, लेकिन आगे अफसरों को, मैं सिंध से आकर यहाँ अगर मांग
मांगने की ज़रूरत होती है, आप इधर बैठते तो और भी इस्लामाबाद में जगह ये लोग मांग रहे हैं, उसमें मना नहीं है। हम यहाँ प्रेस क्लब में बैठने का सिर्फ यही मकसद है कि जो मेरा भाई कत्ल है, जो मेरी बहन अगवा है, जो मेरे घर वगैरह पीछे सिंध में छीने गए वो वापस हो। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं, ऊपर से जब भी ऑपरेशन होता है हमें उठा के फेंक देते या जेलों में डाल देते या हमें कुछ न करते। हमारी सिर्फ इतनी हुकूमत से अपील है, खुदा रहा इंसानियत के नाते हमारे जो ज़ाती मामलात हैं वो हल करे, हमें अपने इलाके में भेजें, इंक्वायरी करें ताकि हमारे मामला। अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिर है कल जो ऑपरेशन हुआ यहाँ, क्या आपका मतलब क्या आपके साथ कैसा सलूक किया गया? बस मेरे साथ सलूक ऐसा हुआ कि नहीं कहना, मैं पिंडी गया हुआ था तो जब वापस आया हूँ देखा तो यहाँ पे पुलिस थी तो इनको खेमे शेमे उड़ा रहे थे सारे। तो अपना यहाँ भी कोई बंदे थे वो मुजाहिद फरोश थे। तो ये है कि जो बाकी जो बंदे थे यहाँ पे बैठे हुए उनके भी खेमे इन्होंने उखाड़े हैं। अच्छा, कोई इस दौरान कोई तशद्दुद वगैरह भी किया गया है आप लोगों पे? नहीं, हमारे वो तशद्दुद नहीं हुआ। मुझे उन्होंने ये कहा कि आप 2 दिन बाद वापस आ जाना। अच्छा, अपने अभी आप चले जाएं। अभी आप चले जाएं। जी, मेरे साथ यहाँ बाबा कादिर भी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं। देखें, आपने देखा कि ज़मीन पर लेटे हुए हैं, इनका खैमा भी उखाड़ दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बाबा जी, कल जो ऑपरेशन हुआ है तो आपका भी कोई सामान वगैरह ले गए हैं? बेटी, मेरे 40,000 का नुकसान किया है और जो आपके सामने वहाँ वो आया था थानेदार, हाँ जी, सब तो बड़ा मुजरिम वही है, क्योंकि मैंने वही आपकी वीडियो में ये बात की थी कि उन लोगों ने हमें चैलेंज दिया है कि अगर हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाएंगे तो आप लोग नहीं बचेंगे। क्योंकि वो इन थानेदार जी वो बिजनेस था, उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे थे। वो आपके साथ भी लड़े थे, हम के साथ भी लड़े थे, सबके साथ लड़े थे। उन्होंने हमें ये देखे मेरी आँख, ये आँख का हाल है, ये देख ले, ये क्या हुआ है? पत्थर मारे थे उसी वक्त जैसे आपको मारे थे। मैं बाहर निकला था, भाग के आ रहा था, मैंने तो बाद में पता चला कि गुलाम रसूल को मारा आया था, मुझे पता चला। मैंने अंदर बैठा हुआ था, बाहर निकला तो बाहर इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो ठोकने किसी को, जो कोई बुरा भला बोल दे, वो ये जैसे बच्चे भी इनके चर्च बेचते। जी 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 जी, वो चर्सी इनके बिजनेस था, हमें क्या पता। मैंने इनको पहले भी मना किया, बेटे मना किया था ना कि भैया ये बिजनेस है उनका, ये इसको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। बहनों 40-50 बच्चा जो है बड़े छोटे सारे ये बेच। आपका क्या क्या सामान लेकर गए हैं? बेटे, मेरा नीचे जो मैंने कलीन एक लिया था वो तकरीबन 5,000 का है। अच्छा, नीचे जो बिछा हुआ हाँ हाँ, ये बाहर मुल्क से आए हुए लड्डे में जो बिकते हैं ना, हाँ, मैंने वो लेके आया हूँ। अच्छा, जो खैमा है वो इन्हें को ही पता है, वो एक आदमी ने मुझे लेके दिया, वो भी गैर मुल्की है, कम से कम 25-30 लाख का है, ये 1000 का है। अच्छा जी, मैंने वो कपड़े के जोड़े हैं, उनके अंदर कपड़े के जोड़े के अंदर मेरा शनासी कार्ड है, कपड़े के जोड़े के अंदर जो है मेरा पासपोर्ट है, वो हर चीज़ मेरी ज़ाया हो गई है। और फिर जनाब मैं उनको कॉल की थी, नंबर दे के गया, याद है तो? जी 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 जी, मेरे पास इस वक्त ही है। मैं उनको कॉल की थी जब पुलिस पहुंच गई है। मैं कि बेटे ये पुलिस पहुंच गई, हमें तो कुछ नहीं कहेंगे। कहते हैं बाबा आपको, मैंने बुजुर्ग है मेरे, आपको क्यों छेड़ेंगे? अच्छा। ये हम जा रहे हैं वो दूसरे के पास, नशइयों के पास। ये गए भी उधर हैं, पहले उधर फिरते रहे, ऐसे करते आके मेरे को ऐसे झट्टी मारी। ये शख्स सामने बैठा है, मुझे जूते भी नहीं चिंते, बूट है मेरे 4,000 के, वो भी लेके। ये ऊके का तबाखू पड़ा था वो लेके गए हैं। अभी मुझे सब तो बड़ा अफसोस, मैंने DC को ये सबको इतला देनी है कि मेरा कुरान मजीद था, खबर ये था, आपको पता है कैसे उठाते हैं, कैसे कुरान मजीद में पढ़ता था, वो भी लेके चले गए। ये इतनी जालिम है, इनके बिजनेस को नुकसान हो रहा था। अब अंदाज़ा लगाएं कि ये क्या है, कहाँ एहतजाज करें ना। ये जना मच्छर है, कोई कहता है भिखारी है, कोई कहता है नशई है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं इन अफसरों को कहता हूँ जो भिखारी आपको आन के कहते हैं या भिखारी आप कहते हैं, तो आप आए एक रात गुजार के दिखाएं। ना पेशाब की जगह है, ना खाने की जगह है, ना बैठने की जगह है, ना ये सोने की जगह है, जंगल है। इनका बिजनेस था, रोज का इनको 1.5 लाख आ रहा था, करोड़ रुपए की रोज बिक रही थी। ओह अच्छा, जी बेटे, 1.5-2 करोड़ की रोज बिक रही थी। 30-40 आदमी आप ही ने देखा था, 30-40 बच्चा बड़ा वो सारे लगे हुए थे।
इधर सारा दिन ऐसे बिकती थी, ऐसे तो सदका खरीद भी कोई नहीं चलाता। अब इनका बिजनेस था, वो हमें मारते थे, हम चीख रहे थे, आप ही उधर आ गए थे, आपने देखा था क्या हाल था। जी जी जी, किसी मुसाफिर को नहीं छोड़ते, हर कहीं को मारते हैं। इनके बिजनेस को नुकसान, वहां से इनको 1,00,000 1,50,000 आ रहा था, वहां से उनकी शिकायत करने से हमें ये मुसीबत बनी। हमारी कोई चीज नहीं छोड़ी, लोगों के बच्चे उठा के ले गए। मुझे ये बता, इन लोगों की हम शिरा उठा दी और भाई कत्ल कर दिया, जमीन जगीर के ऊपर कब्जा है, इनको मारने का खतरा है, खाने पीने के पैसे नहीं है, ये कहाँ मकान लें, कहाँ बर्तन लें, और इनके बर्तन सारे उठा के ले गए। इनके अभी ऊपर कपड़ा खाने का नहीं है, इनके ऊपर बैठने की कोई जगह नहीं है। आप देख ले, मैं रात उनसे लेके ये ऊपर कर दूंगा। ऐसे इसराइल भी नहीं करता जो हमारे साथ हुआ है। असली आए थे हीरोइन चर्चियों को उठाने के लिए, हमारे साथ ये ड्रामा किया। हीरोइन चर्चे को आके इधर पूरा घंटा खड़े रहे आपके सामने, पूरे घंटे के बाद उधर गए, घंटा वो बैठे रहेंगे। वो जब चर्ची भाग गए, उनके पीछे गए, थोड़ा जो चक्कर लगाया, थोड़ा देर उनको हाहू करने के बाद हमारी कोई चीज नहीं। और नशइयों को भी पकड़ कर लेकर गए हैं, गाड़ी में डाल के ले गए। हमारे सामने नशई सारे नस गए। अच्छा जी, उनकी खवातीन बच्चे सारे उधर, एक ही आदमी नहीं था जब ये गए हैं। अच्छा, 1 घंटा पहले आके उनको इंतजार करते रहे, गाड़ियां उन्होंने देख ली, पुलिस देख ली। हाँ। आप मुझे बतलाएंगे जो चोर है वो बैठा रहता है? अच्छा, आप बतला दें, चोर बैठता है? ना सवाल ही नहीं। ये तो फेल फॉर ऑपरेशन करना होता है, फेल फोर करना होता है। कोई पुलिस परले पास आती है, कोई उधर आती है, घेरा करना होता है, घेरे में लेती है, फिर पकड़ती है। नहीं, इधर से खड़े रहे चौक में, हमारे सामने खड़े मेरे साथ बात करते रहे, हमारे साथ खेलते कूदते रहे। यानी कि उनको भाग निकलने का मौका फराहम किया गया। भाई उनको खुद ये, मैं तो ये कहता हूँ, कोई इतला दी कि आप जरा कुछ चंगी चीज पढ़ी है, कोई पढ़ा है, चर्च पढ़ी है, फिल्म पढ़ी है, कुछ पढ़ा है तुम्हारे पास, वो लेके भागो जरा। वो जब तसल्ली होगी कि वो चले गए, फिर इन्होंने और तब बाद जाके उस जगह का ऑपरेशन शुरू किया। भाई क्या ऑपरेशन करते हो? ये एक ड्रामा है, ये एक सहूलतकार भी है, ये उनके निगरान है। उनको अगर कोई तकलीफ होती है तो हमारा हाल ऐसे करते हैं। इनको ये है कि ये लोग जो बैठे हुए ना, असली हकीकत ये है कि हम लोग जो इधर बैठे हुए हैं, तो ये खरीदने वाले आते हैं तो वो शिकायत करते हैं बेचने वाले इनको कि वो जो लोग बैठे हुए हैं इतजाजी, उनके इधर बच्चे हैं, वो लोग बैठे हुए हैं, वो उनसे डर से हमें खरीदने कोई नहीं आता। इसलिए हमें उठाया, इसलिए वो कि मीडिया के सामने बैठे हुए, मीडिया खुद आती जाती है, अन्नी है। मीडिया प्रेस क्लब के आगे बिक रही है, मीडिया प्रेस क्लब में आगे गद्दे बांधे हुए हैं, सारा कुछ किया हुआ है। सारे पूरे इस्लामाबाद को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सारी जो वाक़या था, ये मैंने सारा यहाँ देखा। ये जो सूरत हाल थी वो मैंने आपके सामने गोशगुजार कर दी। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।